चलो आज मैं तुम सबको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो तुम सबकी तरह हर दिन स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन उस लड़के की साथ एक अनहोनी घटना। चलो शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ एक छोटा लड़का अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वह पुल से नीचे गिरकर मर गया। उसके बाद से हर रात को उस पुल पर अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहते थे कि वे उस लड़के की साइकिल की घंटी की आवाज सुनते हैं जो रात के अंधेरे में गूंजती रहती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस लड़के को पुल के पास रोते हुए देखा है। एक रात रमेश नाम का एक युवक देर से गांव लौट रहा था। उसने सोचा कि पुल के पास से शॉर्टकट ले लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वह पुल के पास पहुँचा, उसने एक छोटी साइकिल को देखा जो बिना किसी सवार के चल रही थी। उसके बाल खड़े हो गए और वह तेजी से भागा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह लड़का अब भी अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाता। कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई उसकी कहानी को सच्चाई से जान नहीं लेता और उसे शांति नहीं मिल जाती। इस घटना के बाद से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस पुल के पास जाने से कतराते हैं। पुल पर एक सन्नाटा छा जाता है और केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। आज भी उस पुल की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और लोग उस लड़के की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वह लड़का जिसका नाम अरुण था, उसे याद करते हुए गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद रात को वह साइकिल की घंटी और रोने की आवाजें बंद नहीं हुई। गांव के प्रधान श्यामलाल ने तय किया कि कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रामदास को बुलाने का निर्णय लिया, जो आत्माओं से बात करने और उन्हें शांति देने के लिए जाने जाते थे। बाबा रामदास ने गांव में आकर सबसे पहले उस पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रात बिताने का निर्णय लिया ताकि वे स्वयं उन घटनाओं का अनुभव कर सकें। उस रात जैसे ही अंधेरा हुआ, बाबा ने अपनी साधना शुरू की। अचानक उन्हें साइकिल की घंटी और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अरुण की आत्मा वहीं पास में है। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और अरुण की आत्मा से संपर्क साधा। उन्होंने देखा कि अरुण की आत्मा परेशान है क्योंकि उसका परिवार अब भी उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। अरुण चाहता था कि उसके माता पिता जान लें कि उसकी मृत्यु केवल एक हादसा थी और उन्हें खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदास ने अगले दिन अरुण के माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें अरुण की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि अरुण चाहता है कि वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहें। अरुण के माता पिता ने बाबा की सलाह मानकर पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव ने इस पूजा में हिस्सा लिया और अरुण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात बाबा ने फिर से पुल पर जाकर अपनी साधना की। उन्होंने देखा कि अरुण की आत्मा अब शांत हो चुकी है और वह धीरे धीरे स्वर्ग की ओर जा रही है। बाबा ने गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई कि अरुण को अब शांति मिल गई है और उसकी आत्मा ने मुक्ति पाली है। इस तरह अरुण की आत्मा को शांति मिली और गांव वालों को भी एक नई उम्मीद और हिम्मत। यह कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई और लोगों ने सच्चाई, हिम्मत और शांति की शक्ति को समझा।